अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम फरीदी और आप देख रहे हैं द जर्नी। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत अहम है मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्हें लेटर हेड की जरूरत होती है। उन्हें कुछ इनवाइस बना के देनी होती है, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले लेटर पैड दे दे। तो उस लेटर पैड को आप खुद अपने कंप्यूटर में किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपके सामने जो लेटर हेड नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, मैं आपको एक नए प्रोग्राम के अंदर इसी तरह से सेम डिजाइन करके दिखाऊंगा उर्दू के अंदर, जिसका नाम है इन पेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो हमें कंप्यूटर के अंदर इन पेज को ओपन करना है, प्रेफरेंस के अंदर जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस और यहाँ पे फोनेटिक करनी है। डिफॉल्ट के अंदर इसमें मोनोटाइप होती है, लेकिन आपको राइटिंग के लिए फोनेटिक चाहिए क्योंकि आपका जो कीबोर्ड है वो क्वर्टी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी नजर आ जाएगा कि ए प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, एस प्रेस करेंगे स्वाद या सीन आएगा। इस तरह ये कैपिटलाइज और स्मॉल लेटर के अंदर मेंशन है। आप इसको प्रिंट करके पास रख सकते हैं ताकि आप इजीली टाइप कर सकें। तो हम इसे क्लोज करते हैं। एक नई शीट आपने ओपन करनी है, फाइल के अंदर जाके न्यू, उसके बाद ओके लेवल चाहिए। तो आप इसका जो साइज है 24 कर लें। सबसे पहले जो टूल हम इस्तेमाल करने चाह रहे हैं उसे हम कहते हैं राइटिंग टूल। इसे हम राइटिंग टूल भी कह सकते हैं, आई बीम टूल भी कह सकते हैं, या आप इसे हैंड टूल भी नॉर्मली कह सकते हैं। डाटा लिखने के बाद हमें इसकी सेटिंग की जरूरत है। तो सिंपल सा काम है, आपने जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 दफा करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है। आपने जाना है ऊपर वाली साइड पे टूल्स बार के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो ये नूरी नस्तलीक यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पूरे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आ जाएंगे। जो मुझे डिजाइन पसंद है वो बम्बे ब्लैक है, तो मैंने उसे हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज हमें बड़ा चाहिए तो आप इसका 36 साइज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे अलाइनमेंट है, तो आप इसे सेंटर में कर लें। तो आप लेफ्ट राइट यहाँ से मूव कर सकते हैं अलाइनमेंट के थ्रू। अगर आप इस जगह पे देखें तो ये टोटल हमारा एक पेज सामने शीट के ऊपर ये एक्सपैंड होकर भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ हमारे यहाँ करियाना और मनियारी की तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर दस्तयाब है, लेकिन इसे आपने करना है एक बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर करने के लिए जस्ट आप एक काम करें, जो लिखा है उसे नीचे ले आए। नेक्स्ट आपने इस जगह पे एक टूल आएगा पैराग्राफ टूल, आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहां से यहां तक आप इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपने पहले लिखा था वैसे ही सेम आप अभी भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने चूंकि पहले लिखा हुआ है तो मैं इसी को ही 3 दफा क्लिक किया, मैंने एडिट पे गए, आप इसे यहां से कट करोगे, उसी के अंदर आप दोबारा क्लिक करें और एडिट में जाके इसे आप पेस्ट कर दें। जो लिखा हुआ है वही सेम आपका नीचे आ जाएगा। लेकिन जब पेस्ट करेंगे तो नीचे एक रेड लाइन आएगी, तो आपने जस्ट इसी टूल्स के ऊपर जाके सिलेक्शन टूल आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्शन टूल को लेंगे तो आप इसके अंदर लिख नहीं सकते, याद रखिएगा कीबोर्ड के साथ लिख नहीं सकते। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एरो टूल जब बनेगा तो आपने इसे थोड़ा सा नीचे करना है, रेड लाइन चली जाएगी। दोबारा आप राइटिंग टूल के ऊपर जाएं, क्लिक करेंगे तो नीचे एक स्पेस थी असल में, तो आप इसे बैक स्पेस के साथ ऊपर करेंगे। दोबारा आपने उसी सिलेक्शन टूल को लेना है, इसे आप दोबारा फिर से ऊपर वाली साइड पे जो पोजीशन चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब जो राइटिंग किया था दोबारा राइटिंग टूल लेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। साथ ही आपने इसे सेंटर में कर लेना है। ये अभी हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, हमें दोबारा फिर से पैराग्राफ टूल चाहिए। आप यहां से यहां तक एक पैराग्राफ टूल ड्रैग करेंगे। इसके अंदर मुझे जो प्रोप्राइटर है उसका नेम लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद इसका आप साइज बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसके अंदर आपने लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना इजी है, आप जस्ट इस कॉर्नर के ऊपर आएंगे, इस पे लिखा हुआ है उर्दू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इंग्लिश हो जाएगा। तो इसमें आपने जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है
ये मैं सिंपल लिख देता हूं, आपने यहाँ पे लिख देना है। दोबारा फिर सिलेक्शन टूल को पकड़ेंगे और इसको आपने ड्रैग कर देना है इस तरह से। पिक्चर लगानी है, इसके अंदर लोगो लगाना है, तो इजी है। आपने ये 3 पिक्चर जिसके ऊपर क्रॉस है, तो आपने इसमें से एक को लेना है। जैसे फर्स्ट वाली मैं पिक्चर टूल को ले रहा हूं, यहां से यहां तक इसे आपने ड्रैग करना है। उसके बाद आपके पास हैंड टूल आएगा। हैंड टूल जब आएगा तो आप इसके अंदर कुछ भी कीबोर्ड के साथ लिख नहीं सकते हैं। जस्ट आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, एक बॉक्स ओपन जगह पे आपकी पिक्चर पड़ी हो इसे आपने ट्रेस करना है और पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। लोगो हमारा इंसर्ट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट आपने पिक्चर इसके अंदर लगानी है, तो दोबारा फिर से इसी टूल को आप सिलेक्ट करेंगे या तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसे मैंने सेंटर पे ड्रैग किया, डबल क्लिक किया, तो आपने इसे ओपन कर देना है। जैसे ही पिक्चर को आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर वो पिक्चर आ जाएगी। तो ये हैंड टूल के साथ जैसे चाहे आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे करें वो हो जाएगा। फिर आप सिलेक्शन टूल के अंदर जाएं, जिसे आपने दोबारा फिर से कट करना है, एडिट कट। सबसे नीचे वाली साइड पे आएंगे तो इस पे आपने दोबारा वही टूल लेना है जो हमने पहले लिया था, पैराग्राफ टूल, ड्रैग कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो भी पेस्ट आप कर सकते हैं या एडिट में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, वही जैसे पहले रेड लाइन आई थी। सिलेक्शन टूल, एरो के साथ बड़ा कर लें, दोबारा राइटिंग टूल, नीचे वाली साइड पे जाके स्पेस को खत्म करें। सिलेक्शन टूल, इसको आप छोटा कर लें, दोबारा फिर राइटिंग टूल, सेंटर। हमारा काम जो है तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देता हूं फुल स्क्रीन करके। तो आप कीबोर्ड की मदद से F7 प्रेस करें, F6 प्रेस करें, तो ये छोटी बड़ी स्क्रीन आपके सामने आती जाएगी। तो यहाँ पे भी आप इसे अगर लेके आए तो यहाँ पे 70% करके इंटर का बटन प्रेस करें। अब थोड़ी सी मुझे इस लेटर पैड की सेटिंग करनी है, जस्ट कलर चेंज करने हैं। तो आप इसके अंदर सबसे पहले जाए, चांद को सिलेक्ट किया आपने, ये स्टाइल के साथ इसके कलर हैं। अब इसमें से कलर सेलेक्ट किया ब्लू, दोबारा फिर से इसके अंदर आप जाएंगे, ड्रैग किया, रेड, बोल्ट। ये जो लिखा हुआ है मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने कर दिया है व्हाइट, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपने सिलेक्शन टूल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो इसका सेल का कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा व्यू ज्यादा खूबसूरत हो गया है। नेक्स्ट नीचे वाली साइड पे भी सेम आप काम करेंगे, ग्रीन, जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसका आप स्टाइल चेंज करेंगे। अहम चीज जो है लेक्चर खत्म होने से पहले आपको बताता जाऊं कि आपने इस चीज पे परेशान नहीं होना है कि ये लाइनिंग जो बॉक्स हैं ये नजर आ रहे हैं। जो पिक्चर को प्रिंट लेंगे तो ये नजर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप प्रिंट लेंगे तो ये नॉर्मल एक पेज के ऊपर प्रिंट आएगा। ये जस्ट आपकी बाउंड्री लाइन होती है जो आपको बताती है कि विड्थ और हाइट है वो कितनी है। तो इसलिए परेशान ना हो, जब ये प्रिंट लेंगे तो ये लाइनिंग आपको नजर नहीं आएगी जब तक आप इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट है। मैंने आप लोगों को आज बताया है इन पेज के अंदर किस तरीके से एक लेटर पैड बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। चाहे आपने वो गवर्नमेंट के अदारे में करना हो या सेमी गवर्नमेंट के अदारे में करना हो, ग्रोसरी स्टोर की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने खुद जो तैयार किया है वो लेटर पैड आप जाके दे सकते हैं कि ये मेरा रजिस्टर्ड कर दें, तो इस लेटर पैड को रजिस्टर कर दिया जाएगा। बैंक में अकाउंट करंट ओपन करवाना है तो ये लेटर पैड वहां पे भी आप दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही पसंद आया होगा। और मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।